हाँ जी, तो अपने पिछले 3-4 दिन से त्योहार पढ़ रहे थे, हिंदू त्योहार पढ़ रहे थे। हालांकि आप कहोगे कि सर हमने तो जैन, सिख और सिंधियों के त्योहार भी पढ़ लिए, पर वही बात जो मैं कहूंगा कि वो भी हिंदू है। त्योहार तो वैसे के वैसे थे, इक्का दुक्का उनकी जयंतियां अलग थी, वो हमने अलग से पढ़ ली थी। आज मैं रिवीजन नहीं करवा रहा, गला चौक है भयंकर तरीके से। मतलब ये मैं वीडियो भी पूरी हिम्मत जुटा के बना पा रहा हूँ कि नहीं ये तो मैं बोल ही दूंगा इतना तो, पर गले से बोला नहीं जा रहा है एकदम ही। तो रिवीजन मैं कल वाली क्लास में करवा दूंगा, सॉरी उसके लिए। 2 त्योहार बचे में अपने, एक तो मुस्लिम त्योहार बचे में, एक ईसाइयों के त्योहार बचे में। क्रिश्चियन फेस्टिवल्स और मुस्लिम फेस्टिवल्स बचे में। ज्यादा त्योहार है भी नहीं इनके, दोनों के नहीं। क्यों नहीं है? कि इनके एक ही भगवान है। मुस्लिम भी मानते हैं भाई एक भगवान है, ईसाई भी मानते हैं एक भगवान है, तो एक भगवान के कितने त्योहार हो सकते हैं? मैं थोड़ी सी बेसिक बात बता रहा हूं आपको, सुनना बातें आप उतारो तो उतार लेना बाद में, आप जब उतारो, और वरना समझ के रख लेना। क्वेश्चन नहीं आता, पर थोड़े दिमाग में चीजें क्लियर होनी चाहिए। 3 धर्म देखो, एक यहूदी, एक ईसाई और एक इस्लाम। 3 धर्म, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों एक जैसी अवधारणा रखते हैं। अंग्रेजी में को तो ज्यूज, क्रिश्चियंस, इस्लाम तो मुस्लिम्स, तीनों जो धर्म है वो एक जैसी अवधारणा रखते हैं। आप पूछोगे सर एक जैसी कैसे, क्या अवधारणा रखते हैं? तो ये तीनों मानते हैं कि भगवान एक है और निराकार है। 2 बातों पर ध्यान देना मेरी, भगवान एक है तथा निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। मनुष्य की बुद्धि इतनी छोटी है कि उसके आकार के बारे में जान नहीं पाती, इसलिए वो निराकार है। और जब आप किसी चीज को निराकार बोल दोगे ना, तब उसका चित्र तो आप बना ही नहीं सकते, उसकी मूर्ति भी नहीं बना सकते। इसलिए इन तीनों धर्मों में मूर्ति पूजा बैन है, कि मूर्ति पूजा नहीं की जा सकती। क्योंकि जब उस भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो कोई है, वो जो एक्सट्रीम पावर है कोई, उसका जब रूप पता ही नहीं है अपने को, निर्गुण निराकार ही अपने मानते हैं, तो उसका चित्र बना ही नहीं सकते, अपने उसकी मूर्ति बना ही नहीं सकते, तो ये उसकी मूर्ति नहीं बनाएंगे कभी भी। और जिन धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं होती है, उनमें हमेशा किताबों की पूजा होगी, उन धर्मों में हमेशा पवित्र पुस्तकें होगी, उनकी पूजा की जाएगी। अब तो ये तीनों धर्म ये मानते हैं, यहूदी, ईसाई और इस्लाम, कि भगवान एक है और वो निराकार है, मतलब उसकी मूर्ति पूजा अपने को तो नहीं करनी। ठीक है। तीनों ये मानते हैं कि भगवान टाइम टू टाइम अपना एक दूत भेजता है, समय समय पर अपना एक दूत भेजता है, मैसेंजर भेजता है, एम्बेसडर कह दो आप। वैसे उसको पैगंबर बोलते हैं, नबी कहते हैं, या रसूल कहते हैं। पैगंबर, नबी या रसूल, मैसेंजर, दूत, एम्बेसडर भगवान का समय समय पर आता है और लोगों को सही रास्ता दिखा के जाता है। क्या सही है और क्या गलत है, इसके बारे में लोगों को बता के जाता है। यहूदी ऐसा मानते हैं कि वो जो दूत आए थे, उन दूत का नाम था मोजेस। वो जो पहले दूत आए थे, उन दूत का नाम मोजेस था। जिन लोगों ने मोजेस की बात को स्वीकार कर लिया था, वो यहूदी है, वो ज्यूज है। हालांकि हम हिंदी में मोजेस को कहते हैं मूसा। तो ये ऐसा मानते हैं कि भगवान का पहला जो दूत आया था धरती पर, वो मोजेस थे। जिन लोगों ने मोजेस की बातों को स्वीकार कर लिया था, वो यहूदी बन गए। मोजेस जब जाने लगे तो लोगों ने कहा कि साहब अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? मोजेस ने कहा कि 1000 साल बाद नया पैगंबर आएगा, 1000 साल बाद नया दूत आएगा। साहब 1000 साल तक हम क्या करें? तो तब तक आप बुक पढ़ो, इस बुक के अंदर सारी बातें हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये रास्ता दिखाएगी। वो जो बुक दे के गए थे, उस बुक का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट। एक पवित्र पुस्तक होती है, होली बुक है, उस बुक का नाम ओल्ड टेस्टामेंट है। 1000 साल बाद जो नए दूत आए थे, उनका नाम है जीसस, या हम जिनको कहते हैं ईसा मसीह। ईसा मसीह जीसस आए और इन्होंने आके कहा कि मैं नया दूत हूं आपका, मेरी बात मानिए। जिन लोगों ने उनकी बात स्वीकार कर ली, वो तो बन गए ईसाई। हालांकि कई लोगों ने उनकी बात स्वीकार नहीं की थी,
और कहते हैं यहूदियों ने बाद में उनका मर्डर ही कर दिया था, मार ही दिया था, पकड़ के सूली पे लटका दिया था उनको। पर ज्यादातर कई लोगों ने उनकी बातें स्वीकार की, वो ईसाई बन गए। ये जाते जाते फिर एक बुक देखे गए, उस बुक का नाम है बाइबल। और फिर कहा कि 1000 साल बाद में नया दूत आएगा। 1000 साल बाद इस बार जो नए दूत आने थे वो जल्दी आ गए, और 570 ईस्वी के अंदर नए दूत आए। 570 साल बाद पैगंबर मोहम्मद साहब, पैगंबर तो दूत को पैगंबर ही बोलते हैं, इस बार पैगंबर मोहम्मद साहब आए। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने आके कहा कि मैं आपका नया दूत। जिन लोगों ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया वो इस्लाम में चले गए, मुस्लिम बन गए। पैगंबर मोहम्मद साहब फिर एक बुक देखे गए, जिस बुक का नाम है कुरान। ये तीनों धर्म ये मानते हैं कि भगवान एक है, वो निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं हो सकती। समय समय पर उसका एक दूत आता है। यहूदियों के अनुसार वो दूत मोजेस है और पवित्र पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट है। ईसाइयों के अनुसार वो दूत ईसा मसीह है, वो पवित्र पुस्तक बाइबिल है। मुसलमानों के अनुसार वो दूत पैगंबर मोहम्मद साहब है और पवित्र पुस्तक कुरान है। इसलिए कुरान, बाइबिल और ओल्ड टेस्टामेंट एक जैसी किताब है, कहीं कोई अंतर नहीं है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार जो थोड़े बहुत चेंज आ सकते थे, नाम वगैरह चेंज हो सकते थे, थोड़ी बहुत कहानियों में बदलाव हो सकता था, वो ही बदलाव है। बाकी तीनों एक जैसी थ्योरी पर काम करते हैं। इवन तीनों का पवित्र स्थान एक है, यरूशलेम। तीनों अपना पवित्र स्थान यरूशलेम को मानते हैं। तो ये तीनों धर्म एक जैसे हैं एकदम। हिंदू धर्म ठीक इनके उल्टा है। ये तीनों ये भी मानते हैं कि एक पवित्र दिन होता है, सप्ताह में एक पवित्र दिन होता है। यहूदी कहते हैं वो पवित्र दिन है शनिवार, इसलिए मंदिर शनिवार को जाओ। ईसाई कहते हैं वो दिन आता है रविवार। मुस्लिम कहते हैं वो दिन आता है जुम्मा, शुक्रवार। एक भगवान, मूर्ति पूजा नहीं, एक दूत, एक पवित्र पुस्तक, एक पवित्र दिन। हिंदू ठीक इनके उल्टे हैं। हिंदुओं ने एक भगवान वाली थ्योरी में तो वैसे विश्वास नहीं किया और बहुदेववाद को स्वीकार किया। ये सब एकेश्वरवादी धर्म है, मोनोथिज्म को मानने वाले हैं। हिंदू बहुदेववादी है, पॉलीथिज्म को मानते हैं। एक्सट्रीम पावर, ब्रह्मा विष्णु महेश का 3 का नाम ले लेते हैं अपने तो एक साथ। और जब एक से ज्यादा होंगे तो मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी। जब आपको एक है और उसका आकार नहीं पता, स्वीकार कर ली जाती है। जैसे आप कहते हो एक नहीं 2 है, कितना ही बताते हो, एक के अलावा दूसरा बताते हो, तो लोग अंतर पूछेंगे आपसे कि यदि 2 है देवता तो क्या अंतर है। तो आपको बताना पड़ेगा एक मोटा है, एक पतला है, एक लंबा है, एक ठिगना है, एक काला है, एक गोरा है। फिर तो आप आकार बता रहे हो ना किसी आदमी का, फिर तो गुण बता रहे हो ना उसका, तो सगुण हो गया अपने आप। और जब सगुण होगा तो मूर्ति पूजा होगी। इसलिए हिंदू धर्म मूर्ति पूजक है। हिंदू धर्म कहता है कि नहीं, आकार है उसका, इसलिए मूर्तियां बनी, मूर्तियों की पूजा होने लगी। जबकि तीनों धर्म मूर्तियों की पूजा नहीं करते। ये कहते हैं भगवान खुद कभी धरती पर नहीं आता, समय समय पर अपना दूत भेजता है। हिंदुओं ने कहा अच्छा ऐसा कैसे नहीं आएगा, भगवान आना पड़ेगा साहब। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पुण्य कम होंगे, पाप बढ़ जाएंगे, ईश्वर को अवतार लेना पड़ेगा। हिंदू धर्म अवतारवाद में विश्वास रखता है और कहा कि भगवान विष्णु अवतार लेंगे। 9 बार अवतार ले चुके हैं अब तक। मत्स्य अवतार से लेके भगवान बुद्ध तक 9 अवतार तो उनके हो चुके हैं। और हम कहते हैं उनका 10वां अवतार अभी आना बाकी है, कल की अवतार अभी आना बाकी है। और कल की अवतार उस दिन आएगा जब दुनिया में सब जगह पाप इतने अधिक बढ़ जाएंगे कि कल की भगवान आगे सब पापियों को मारेंगे, केवल पुण्य आत्मा ही बचेगी। वापस सतयुग शुरू होगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, चक्कर घूमता चला जाएगा। इसलिए जहां ये धर्म कहते हैं कि भगवान खुद कभी नहीं आते, खुद आए तब तो लोग देख ले उनको। भगवान के दूत आते हैं, हिंदू ऐसा मानते हैं कि भगवान खुद आते हैं, अवतार लेते हैं बार बार। इनकारनेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं हिंदू। एक किताब से तो क्या ही पार पड़े, सिलेबस लंबा है। तो 4 तो वेद है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, और संजीव पासबुक तो कई खरीदनी पड़ती है। गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति,
खूब सारी किताबें खरीदनी पड़ेगी, तब जाके सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। पर जब भगवान या आपने देवता इतने ज्यादा मान लिए तो एक पवित्र दिन से पार कैसे पड़े? यहाँ तो सोमवार मंगलवार बुधवार भी खत्म हो गए, इसलिए किसी को पूनम देनी पड़ी, किसी को चौदस देनी पड़ी, किसी को छठ सातम देनी पड़ी। तो हिंदू धर्म ठीक इनके उल्टा बिहेव करता है। ये तीनों एक जैसे धर्म है। आज अपने राजस्थान में अपने चूंकि इस्लाम के मानने वाले भी रहते हैं, ईसाइयों के मानने वाले भी रहते हैं, इसलिए इनके त्योहार हम पढ़ेंगे। यहूदी तो अपने कोई रहे नहीं, तो इनके त्योहार तो अपने क्यों ही पढ़े। मैं थोड़ा सा पहले अपने इस्लाम के त्योहार पढ़ेंगे, पर उससे पहले मैं थोड़ी सी बातें और बताऊं। इस्लाम बेसिकली ये मानता है कि ईश्वर एक है और उसने अपना एक दूत भेजा था। वो दूत जो थे वो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। पैगंबर का मतलब ही दूत होता है। पैगंबर का दो, नबी कह दो, रसूल कह दो, वो पैगंबर मोहम्मद साहब दूत थे। 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और जब उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूं, 40 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, भगवान का दूत हूं, सॉरी, मैं पैगंबर हूं, मैं नबी हूं, रसूल हूं। तो कई लोगों ने स्वीकार नहीं किया उनकी बात को, जैसे पहले ईसा मसीह और मोजेस की बातों को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया था। जिन्होंने स्वीकार किया वो मुसलमान बन गए, इस्लाम स्वीकार कर लिया उन्होंने। लोगों ने कहा 1000 साल बाद आता है दूत, तो आप इतने जल्दी कैसे आ गए? उनका इस बार पाप बढ़ गए तो मैं जल्दी आ गया, और मैं अंतिम हूं, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। इसलिए इस्लाम ऐसा मानता है कि मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे, उनके बाद में कोई भी पैगंबर नहीं आ सकता। मोहम्मद साहब मुसलमानों के राजनीतिक प्रमुख भी थे और धार्मिक प्रमुख भी थे। वो उनके रिलीजियस हेड भी थे और उनके पॉलिटिकल हेड भी थे। अब बात आई कि साहब आप चले जाओगे तब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? तो कहा गया साहब एक बुक है कुरान, पवित्र कुरान शरीफ, कुरान के अंदर पढ़ो और रास्ता देखो। पर चूंकि वो राजा थे तो एक टेरिटरी पे उन्होंने कब्जा कर रखा था, उनका एक राज्य था। इस राज्य पे अगला राजा कौन बनेगा? तो मोहम्मद साहब वाली सीट पे जो अगले राजा बनते थे उनको बोलते थे खलीफा। उनको क्या बोलते थे? खलीफा। अब बात आई कि साहब मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अगला खलीफा कौन बने? दो प्रकार की थ्योरी सामने आई। वे लोग जो ये मानते थे कि जो योग्य आदमी है वो खलीफा बन जाए। कुछ लोगों का यह मानना था कि साहब योग्यता देखो, जो सबसे योग्य है उसको खलीफा मान लिया जाए। कुछ लोगों ने कहा साहब योग्यता किस बात की, ब्लड रिलेशन नाम की भी कोई चीज होती है। राजा का उत्तराधिकारी राजा के ब्लड रिलेटिव होना चाहिए। मोहम्मद साहब का जो ब्लड रिलेटिव उसको बना दो। जो लोग योग्यता वालों को बनाना चाहते थे उनका मानना था कि अबू बकर, मोहम्मद साहब के अंकल हुआ करते थे, इनको अगला खलीफा बनाया जाए। जिन लोगों का यह मानना था कि ब्लड रिलेटिव को बनाया जाए, उनका यह मानना था कि इनके दामाद थे अली को अगला खलीफा बनाया जाए। यहां से इस्लाम में दो धाराएं बनती है। जो अबू बकर को मानने वाले थे ये सुन्नी मुसलमान हुए, जो अली को मानने वाले थे वो शिया मुस्लिम हुए। लेकिन पहले खलीफा अबू बकर बने, अबू बकर के बाद में खलीफा बने उमर, उमर के बाद में खलीफा बने उस्मान। ये तीनों इसी खेमे से बने, इस साइड से बने जो योग्यता वाले को मानते थे। चौथे खलीफा अली बनते हैं। उसके बाद जल्दी जल्दी डेथ होती है इनकी, 10-15 साल में 4 खलीफा आ जाते हैं मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद। चौथे खलीफा अली बने। अली बने तो शिया और सुन्नी के बीच में उसके बाद संघर्ष शुरू हो जाता है। इसकी हम आगे बातें पढ़ेंगे, तो मैं यहां पर मैंने ये थोड़ा सा क्लियर करना आपको जरूरी समझा। ये शुरुआत वाले जो 4 खलीफा, इनको पवित्र खलीफा माना जाता है। और खलीफाओं के पास में जो साम्राज्य हुआ करता था उसी साम्राज्य को बोलते थे खिलाफत। उसे खिलाफत कहा करते थे, खिलाफत साम्राज्य। हम आगे पढ़ेंगे कि 1919-20 के अंदर अपने गांधी जी के नेतृत्व में भारत में खिलाफत आंदोलन चला था। तब मैं वापस आपको खलीफा का नाम याद दिलाऊंगा। उस दिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर ने वो खलीफा की जो बातें बताई थी एग्जैक्टली वही है। तो ये थोड़ी सी बातें आपने याद रखना। अब आपने पढ़ते हैं, देखो और थोड़ी बातें मैं बताऊं। पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सऊदी अरब में एक जगह पड़ती है मक्का, वहां पर इनका जन्म हुआ था।
610 में ये घोषणा कर देते हैं कि मैं पैगंबर हूं 40 साल की आयु के अंदर। लेकिन खूब सारे लोगों ने इनका विरोध किया और उन्होंने कहा कि नहीं, आप झूठे हो, हम आपको स्वीकार नहीं करते। जब लोगों का मक्का में ज्यादा विरोध वगैरह हुआ तो 622 के अंदर ये मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं। मक्का से मदीना चले गए, मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान किया। सऊदी अरब में मदीना नाम की एक और जगह। प्रस्थान करने को अरबी भाषा के अंदर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है वो शब्द होता है हिजरत। तो आप कहेंगे कि मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, उधर चले गए थे। इस हिजरत वाली घटना से मुसलमानों में एक कैलेंडर शुरू हुआ, उस कैलेंडर का नाम है हिजरी। हिजरी कैलेंडर शुरू होता है। हिजरी कैलेंडर शुरू हो जाता है किस दिन से? तो 622 ईस्वी से, जब मक्का से मदीना की तरफ गए थे। और बाद में 632 में मदीना के अंदर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 570 में मक्का में जन्म हुआ था, 622 में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी, जिस दिन से कैलेंडर शुरू हुआ जिसको हम हिजरी कैलेंडर कहते हैं। 632 में मदीना में उनकी मृत्यु हुई थी। ये जो हिजरी कैलेंडर है ये विक्रमी कैलेंडर की तरह चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। चंद्रमा आधारित कैलेंडर होता है, लेकिन इसमें अधिक मास नहीं होता। अधिक मास नहीं होता इसमें। मैंने बताया था विक्रमी कैलेंडर में अधिक मास होता है। अब कोई पूछे कि विक्रमी कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर में क्या समानता है? तो समानता तो दोनों में यह है कि दोनों चंद्रमा आधारित कैलेंडर है। असमानता क्या है? तो जहां विक्रमी कैलेंडर में अधिक मास होता है वहीं पे हिजरी कैलेंडर में अधिक मास नहीं होता। मैंने बताया था विक्रमी कैलेंडर में अधिक मास होने से क्या फर्क पड़ता है? तो त्योहार 15 दिन का गैप से इधर उधर खिसकते हैं, बाकी त्योहार वहीं आसपास रहते हैं। हिजरी कैलेंडर में चूंकि अधिक मास नहीं होता, इसलिए कभी आप नोटिस करना, रोजे आपको पता है रमजान के महीने में रोजे आते हैं, फिक्स है रमजान में ही रोजे आएंगे। पर कई बार आप नोटिस करेंगे कि रोजे दिसंबर के महीने में है और आपको लगता है इस बार ठीक है, दिसंबर में वैसे भी सर्दियां पड़ती है, सर्दियों के अंदर वैसे भी ज्यादा प्यास वगैरह नहीं लगती। रोजों में कहते हैं पानी भी नहीं पीना, खाना भी नहीं खाना, इवन यहां तक कि आप मुंह की जो लार है, थूक है, वो भी एकदम आपको बाहर ही थूकना पड़ेगा, उसको भी आप मुंह में नहीं ले सकते। तो आदमी का गला सूख जाए एकदम। तो आपको सर्दी में तो आदमी को वैसे प्यास कम लगती है, आदमी निकाल ले, आप जैसे तैसे करके हिम्मत करके निकाल ले। पर आप 5-7 साल बाद में नोटिस करेंगे कि रोजे जून में आ गए। आपको लगता है यार इस बार तो वाकई अल्लाह परीक्षा ले रहा है, जून के तपती दोपहरी के अंदर यार को रोजे कैसे रखता होगा आदमी। और इस बार यदि कोई रोजा रखता था, दीन को मानने वाला है, सच्चा मजहब को मानने वाला आदमी, इस बार तो परीक्षा दे रहा है वो अल्लाह को वास्तव में। रोजे घूम रहे हैं, वो कभी जनवरी के आसपास आएंगे, कभी मार्च के आसपास आएंगे, कभी जून के आसपास आएंगे, कभी अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे। और आप कभी देखना चलता है, कई बार अखबार के अंदर आता है इस बार दिवाली तथा ईद मनाई जाएगी साथ साथ, हिंदू मुस्लिम सौहार्द का अति उत्तम उदाहरण पेश किया जाएगा। थोड़े दिनों में आप पढ़ोगे इस बार दशहरा और ईद आएंगे साथ साथ, इस बार होली और ईद आएंगे साथ साथ। आपको लगता है ऐसे कैसे? ईद सब त्योहारों के साथ साथ क्यों आ जाती है? ईद भी घूम रही है क्योंकि अधिक मास नहीं है। तो ये अधिक मास का फर्क है कि विक्रमी कैलेंडर वालों के अधिक मास है, इसलिए दिवाली उनके अक्टूबर में है, ज्यादा से ज्यादा नवंबर की तरफ जाती है। होली उनकी मार्च में है, ज्यादा से ज्यादा वो मार्च के शुरू से लास्ट की तरफ जाती है। हिजरी कैलेंडर में अधिक मास नहीं होता, इसलिए ये चीजें घूमने लग जाती है। सूर्य आधारित कैलेंडर से बराबर नहीं रहती, हर तीसरे साल में कैलेंडर 1 महीने पीछे हो जाता है। तो ये बात भी समझने वाली है थोड़ी सी। अब हिजरी कैलेंडर के एक बार मैं महीनों के नाम लिख रहा हूं, जिस प्रकार हमने उसमें महीने पढ़े थे वैसे इसमें महीने पढ़ेंगे। हिजरी कैलेंडर महीनों के नाम, मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल,
जमात उस सानी, सुरक्षा हो गए, रज्जब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद और जिलहिज। 12 महीने देखो, देखिए मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी, रज्जब, साबान, रमजान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। आपको लगता होगा कि सर अब ये कैसे याद होंगे? मुझे लगता है अरबी और फारसी इस दुनिया की सबसे प्यारी भाषाएं हैं जो जबान पर बहुत जल्दी टंगती है। बोल बोल के थोड़ा सा अभ्यास करना, नाम याद हो जाएंगे। फिर थोड़ी मैं चीजें बताऊं। देखो, एक शब्द लिखा अव्वल, अव्वल का मतलब होता फर्स्ट। एक शब्द लिखा सानी, सानी का मतलब होता सेकंड। कि मैं आपको कहूं कि इस बार आपके टेस्ट में राकेश अव्वल आया है, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि राकेश जी की फर्स्ट रैंक आ गई। अव्वल का मतलब फर्स्ट। मैं कहूं कि क्रिकेट में विराट कोहली का कोई सानी नहीं है, इसका मतलब विराट कोहली जैसा कोई दूसरा नहीं। मैंने बताया आपको कि अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को अभिलेखों में लिखवाता कि मैं सिकंदर सानी हूं, कि मतलब मैं सिकंदर के जैसा दूसरा हूं। तो सानी का मतलब होता है दूसरा। तो ये वास्तव में 4 महीने तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड है। रबीउल फर्स्ट, रबीउल सेकंड, जमातुल फर्स्ट, जमातुल सेकंड। आप कहोगे सर इनमें उल है नहीं, यहाँ पे तो उस लिखा हुआ, आप उल क्यों बोल रहे हो? थोड़ा सा अरबी में ध्यान रखना होता है। यहाँ पे सह होता है तो यहाँ पे सह बोलना होता है, यहाँ पे सह है तो यहाँ पे सह बोलना। तय और सह का थोड़ा ध्यान रखते हैं। इधर तय होता है तो इधर भी तय होता है, इधर सह होता है इधर भी सह होता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि हम आगे किताबों के नाम पढ़ेंगे। जैसे एक बुक का नाम मैंने पढ़ाया भी होगा बीच में कभी, बदायूनी की एक बुक है मुंतखब उत तवारीख। इधर तय तो इधर तय, मुंतखब उत तवारीख। हम बंदे का नाम पढ़ेंगे, मिनहास उस सिराज। इधर से तो इधर से हम और कौन सा बताऊं, मेरे कौन सी कोई बुक याद आए जिसमें ऐसा हो? याद नहीं आ रही। 2 उदाहरण तो मेरे याद आए, कोई और मेरे याद आएगा तो मैं और बता दूंगा। मतलब इस सह और तय वाला थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। इधर अपने तय आए तो इधर भी तय हो, इधर से आए तो इधर भी अपने से। बाकी वाली चीजें तो अपने हिसाब से उस तरीके से और हो जाती है। ये थोड़े से तो ये फर्स्ट सेकंड आप याद रख लेना थोड़ी सी। तो रबी, आप इसको उल भी बोल दोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी। अव्वल सानी, अव्वल सानी, अव्वल का मतलब फर्स्ट, सानी का मतलब सेकंड। तो रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी। 4 महीने तो वैसे याद हो जाएंगे आपके। बोल के देखना थोड़े से। आप क्लास में मेरे सामने बैठे होते तो मैं 4 बार बुलवा बुलवा कर देता। अब आप चूंकि ऑनलाइन देख रहे हैं तो आप पे थोड़ी सी ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खुद बोल बोल के देखना, घर में किसी को सुना ना। मुहर्रम का मतलब होता है दुख। हम पढ़ेंगे दुख का महीना। मुहर्रम का मतलब दुख है। मैं विलोम शब्द याद करवा दूं आपको एक हिंदी का। मुहर्रम का विलोम शब्द होता है ईद। मुहर्रम का मतलब होता है दुख, ईद का मतलब होता है खुशी। कभी अपने यूं बोलते हैं कि इस खबर को सुनने के बाद उनके घर में मुहर्रम का सा माहौल था, मतलब दुख का माहौल आ गया था। इसका मतलब वो दुख का समाचार सुना। मैं ये कहूं कि उसने जब अपने आरएस में सिलेक्शन का समाचार सुना तो मानो उनके घर में ईद आ गई हो, खुशी का माहौल बन गया था अपने आप। तो मुहर्रम का विलोम होता है ईद। तो ये पहला महीना तो दुख वाला महीना, वैसे याद रह जाएगा। दूसरे वाले का सफर, जैसे एग्जैक्टली सिफर है। सिफर, सिफर का मतलब होता है शून्य। दूसरे महीने में कोई कामकाज हुए नहीं, शून्य रहा वो महीना। तो पहले में दुख है, दूसरे में सिफर है। 6 महीने तो हो गए। दुख वाला महीना मुहर्रम, दूसरा वाला सिफर, फिर आपके रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमातुल अव्वल, जमातुल सानी। ये 4 वाले महीने वैसे याद हो जाएंगे। देखो ये आरएस है, मेरे नाम से याद कर लेना आप, राजवीर सिंह है। रज्जब, साबान, रमजान, सव्वाल। कौन कौन से महीने हुए? रज्जब, साबान, रमजान और सव्वाल। रह रिपीट हो रहा है। रज्जब, साबान, रमजान, सव्वाल। रमजान तो आपका सुना हुआ ही होता है, थोड़ा सा ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमान हज करने के लिए जाते हैं, मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, इसको हज की यात्रा करते हैं। देख लो लास्ट वाले महीने का नाम है जिलहिज।
मैं कहता हूं आप इसको जिल हिज मत पढ़िए, आप इसको जिल हज ही पढ़ लीजिए भले, एक ही महीना याद करना आपको ले देगी जिलकाद। एक बार आप बोल के देखना, थोड़े से एक दूसरे को सुनाना, एक किसको सुनाओगे तो घर में जो भी है आपके साथ में कोई, तो उनको सुनाना आप, ताकि आपको याद हो जाए। हालांकि कोई तैयारी करने वाला नहीं होगा तो वो आपको कहेगा कि मैं ये नाम क्यों याद करूं, पर आप जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सुना देना भाई, और तो क्या इलाज किया जा सकता है। तो ये थोड़े से आप महीनों के नाम याद करना, बस महीनों के नाम याद करने, बाकी महीने 12 है, त्योहार 13 है, कुछ ही नहीं है इनमें तो। आगे चलो आगे पढ़ते हैं। एक एक महीने की बात करते हैं। पहला महीना मुहर्रम। इसमें पक्ष वाला लफड़ा भी नहीं होता, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष वाला भी नहीं होता। तारीखें होती है 1 से 30 तारीख तक तारीखें चलती रहती है। तो 10 तारीख को, अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि पहले खलीफा बने थे अबू बकर, उसके बाद उमर आए थे, फिर उस्मान आए थे, चौथे खलीफा बने थे अली, और उसके बाद शिया और सुन्नी के बीच में टकराव स्टार्ट हो गया था। अली के बेटे हुआ करते थे हुसैन। इस मुहर्रम की 10 तारीख को अली के बेटे जो हुसैन थे, ये इराक में एक जगह पड़ती है करबला, उस करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वहां करबला में युद्ध चल रहा था और करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए। इसलिए वास्तव में इस 10 तारीख को इन हुसैन की याद में ताजिए निकाले जाते हैं। पहले तो हुसैन कौन थे, तो अली के बेटे हैं, या मैं और कहूं तो पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते हैं। दोहिता समझ गए, बेटी का बेटा है उनके, आप क्या कहोगे, नाती कह दो, नवासा कह दो उनको, तो दोहिते हैं, ग्रैंड सन है उनके। 10 मुहर्रम की 10 तारीख को करबला, जो कि इराक में एक जगह पड़ती है, उस करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। इसलिए इनकी याद में ताजिए निकलते हैं। आप पूछो सर ताजिया क्या होता है? हिंदुओं में जिसको अर्थी बोलते हैं, मुसलमानों में वही ताजिया है। तो एक तरीके से अर्थी निकालते हैं, ताजिया लेके जाते हैं। आपने कभी देखा होगा कि उसके साथ में जो युवक चलते रहते हैं, वो सांकले वगैरह हाथ में रखते हैं, खुद के मारते हैं, जोर जोर से खून निकाल लेते हैं खुद के, बोलते हैं उस समय, या हुसैन हम होते तो बचा लेते, कि हुसैन उस दिन तेरे साथ उस युद्ध में हम नहीं थे, हम होते तो तेरे को मरने नहीं देते, तेरे को बचा लेते। कहते दुश्मनों ने बहुत तड़फा तड़फा के मारा था इनको। इनका जिस गांव के अंदर ही करबला के अंदर थे, वहां पर पानी की सप्लाई रोक दी गई थी, प्यास से तड़प तड़प के लोग मरे थे। वास्तव में शिया मुसलमानों के दुख प्रकट करने का दिन है। लेकिन भारत में अपने शिया और सुन्नी के बीच ऐसा कोई क्लियर डिवीजन भी दिखाई नहीं देता, तो अपने यहाँ पे दोनों लोग मना लेते हैं इसको, शिया भी मना लेते हैं और सुन्नी भी मना लेते हैं। सिंपल सी इतनी सी बात याद रखने वाली कि हुसैन की याद में ताजिए निकलते हैं, जो करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे, दोहिते थे। ऐसा कब किया जाता था? ऐसा मुहर्रम की 10 तारीख को किया जाता। दुख का ही महीना आई। फिर एक और इसी एक तो यह आता है मुहर्रम, फिर इसी महीने की 27 तारीख को अपने डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है गलियाकोट। गलियाकोट नाम की जगह। गलियाकोट कहां पड़ता है? तो थोड़ा ध्यान रहे आपके कि गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ता है। इस गलियाकोट में एक संत हुए थे, सैयद फखरुद्दीन, सूफी संत हुए थे। उन सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है। हिंदुओं में जिसको आप मेला बोलते हो, मुस्लिमों में उसी को उर्स कहते हैं। लोग मिलते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो मेला हो गया, उर्स हो गया। तो गलियाकोट में मुहर्रम की 27 तारीख को सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है, क्योंकि सैयद फखरुद्दीन की मजार बनी हुई है या वहां पे दरगाह बनी। एक ही बात होता है, मजार कर दो, दरगाह कर दो। लोग उस मजार पे जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं। किसकी दरगाह? तो सैयद फखरुद्दीन की। ये सैयद फखरुद्दीन जो है, ये शिया मुसलमानों की एक और ब्रांच होती है, दाऊदी बोहरा। उन दाऊदी बोहराओं के मुख्य संत थे। तो ये गलियाकोट जो है दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के मुख्य संत थे। 3 बातें याद रखनी है कि मुहर्रम की कौन सी तारीख को? तो 27 तारीख को। कहां पर? तो गलियाकोट डूंगरपुर में। किसका उर्स लगता है? तो सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है। सैयद फखरुद्दीन कौन से संप्रदाय के थे? तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के थे। आपको कोई पूछ ले दाऊदी बोहरा संप्रदाय के मुख्य संत कौन थे? सैयद फखरुद्दीन। मुख्य स्थान कौन सा उनका? गलियाकोट। उर्स कब लगता है? तो मुहर्रम की 27 तारीख को लगता है। दाऊदी बोहरा बिजनेस करने वाली एक कम्युनिटी, बहुत पैसे वाली कम्युनिटी। कहते हैं कि दाऊदी बोहरों के पास में इतने पैसे होते हैं कि कभी मुगल बादशाह अकबर इनसे उधार लिया करता था। वीरजी बोहरा, अब्दुल बोहरा, गफूर बोहरा, गुजरात के बोहरा व्यापारी थे जो अकबर को उधार दिया करते थे। देख लो कितने पैसे वाले रहे होंगे। और गुजराती रहे हैं। गुजरात अपने डूंगरपुर के टच में पड़ता है, तो इधर डूंगरपुर में इनका मुख्य केंद्र बन गया गलियाकोट। थोड़े बहुत मध्य प्रदेश साइड के अंदर रहते हैं।
और यदि किसी को याद हो तो 2018 के आसपास में मोदी जी इंदौर में एक मस्जिद के अंदर गए थे। अखबारों की बड़ी हेडलाइन बनी कि मोदी जी ने मस्जिद गए, तो मस्जिद दाऊदी बोहरा संप्रदाय वालों की मस्जिद थी। व्यापार करने वाली कम्युनिटी है, सीधे साधे लोग एकदम सरकारों की सहायता करते हैं, सरकारों को खूब सारे पैसे देते हैं, तो अपने आप ही सरकार जाएगी भाई उनकी मस्जिद के अंदर। तो मुहर्रम की 10 तारीख को हुसैन जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे, करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उनकी याद में ताजिए निकलते। मुहर्रम की 27 तारीख को गलियाकोट जो कि डूंगरपुर में एक जगह सैयद फखरुद्दीन का उर्स लगता है, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का मुख्य स्थान है। अगला महीना अगला महीना है सफर। हिंदुओं में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो 12 दिन बाद उसका मृत्यु भोज करते हैं, 12 दिन बाद में किया जाता है। मुसलमानों में यदि किसी की डेथ होती है तो 40 दिन तक उसका शोक रखा जाता है। यहां 12 दिन बाद शोक टूट जाता है, वहां 40 दिन बाद शोक टूटता है। हुसैन की मृत्यु हुई मुहर्रम की 10 तारीख को। 40 दिन निकालो, मुहर्रम के 20 दिन तो बच गए, फिर सफर के 20 दिन और चले, तो सफर की जो 20 तारीख आती है, इसको हुसैन की मृत्यु के 40 दिन पूरे हुए। हुसैन की मृत्यु के 40 दिन पूरे हुए, इसलिए उसको बोलते हैं चेहल्लम। तो याद रहेगी चेहल्लम कौन से महीने में आता है, तो यह सफर की 20 तारीख को आता है। क्या था, तो हुसैन की मृत्यु के 40 दिन कंप्लीट हुए। 40 दिन के बाद हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद आता है, उनके 40 दिन कंप्लीट हुए थे। 40सा है मतलब एक तरीके का चेहल्लम है। तो अपने जो 12वां होता है वो उनके 40सा मान लो, चेहल्लम बोलते हैं इसको। बस एक ही चीज और कुछ नहीं। मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध की मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा है, एग्जैक्टली वही। अगला महीना होता है रबीउल अव्वल। अभी जब मैं महीनों के नाम याद करवा रहा था तो मैंने बताया था आपको रबीउल अव्वल महीना। इस रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म है। इसकी 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु है। जन्म वाले दिन को बोलते हैं ईद मिलादुल नबी। मैंने बताया ईद का मतलब खुशी है, ईद मिलादुल नबी बोलते हैं। नबी का मतलब दूत, पैगंबर, रसूल, नबी के मिलने की खुशी। तो ईद मिलादुल नबी मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म। 570 में रबीउल अव्वल की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, जिसको हम ईद मिलादुल नबी के रूप में मनाते हैं। 632 के अंदर इसी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी, उसको बोलते हैं 12 वफात। ये आपके पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु का दिन है। अपने ज्यादा अच्छे शब्दों में बोले तो निर्वाण दिवस है उनका। छुट्टी होती है स्कूलों में, आप कहेंगे 12 वफात की छुट्टी हुई, ज्यादातर उसको 12 वफात नाम से ही बोलते हैं। फिर भी आप अखबार में किसी ना किसी रूप में उस दिन पढ़ेंगे कि लिखा हुआ आएगा कि दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि समस्त भारतवासियों को ईद मिलादुल नबी की शुभकामनाएं दी जाती। तो उस दिन ईद मिलादुल नबी भी होती है, उस दिन 12 वफात भी होती है। एक ही त्योहार रबीउल अव्वल की 12 तारीख याद रखने, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म भी वही है, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु भी वही है। आगे 2 महीने, एक महीना आपके रबीउल सानी, कोई त्योहार नहीं होता इसमें। अगला महीना आपके जमातुल अव्वल, इसमें भी कोई त्योहार नहीं होता। आप यूं मान लो हिंदुओं के मिंग सरपो है, जिस प्रकार हिंदुओं के मिंग सरपो में त्योहार नहीं है, इनके भी इन महीनों में कोई त्योहार नहीं है। तो अगला महीना कौन सा है, जमातुस सानी। जमातुस सानी जो महीना है, इसकी 8 तारीख को अपने अजमेर में एक सूफी संत हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था इसको 8 तारीख को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहां पर हुआ, तो आज जिसे हम ईरान कहते हैं, किसी टाइम में फारस देश हुआ करता था, जिसको आजकल अपने ईरान बोलने लगे, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सिया। इसका एक गांव पड़ता था संजरी, उस फारस के संजरी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो 8 जमातुस सानी की 8 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म हुआ था फारस के संजरी गांव के अंदर। अपने जब पृथ्वीराज चौहान भारत का सम्राट हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आ गए थे। ड्यूरिंग रिजीम ऑफ पृथ्वीराज चौहान का जब शासनकाल था, उसमें भारत आ गए थे। उसके शासनकाल में भारत आए और
अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बनाया। थोड़े दिन दिल्ली रहे थे, उसके बाद अजमेर को अपना मुख्य केंद्र बना लिया था। इसलिए बाद में दरगाह वगैरह भी इनकी कहां पर बनी हुई? अजमेर में। इनका उर्स वगैरह भी कहां पर लगता है? तो आप कहेंगे सर अजमेर में लगता है। अजमेर में मुख्य केंद्र बना लिया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आप कहेंगे सर इनके नाम क्या चिश्ती क्यों लगता है? तो आप मिडिवल में और पढ़ेंगे कि चिश्ती संप्रदाय से बिलोंग करते थे। पर संप्रदाय का नाम भी चिश्ती क्यों था? क्योंकि अफगानिस्तान में एक गांव का नाम है चिश्ती। वहां के रहने वाले अबू अब्दाल नामक व्यक्ति ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, इसलिए संप्रदाय का नाम चिश्ती पड़ा। और इस चिश्ती संप्रदाय के एक संत हुए ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो कि पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दौरान भारत आ गए थे, अजमेर को अपना मुख्य निवास बनाया था। उन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज परवरदिगार का जो जन्म है वो जमात उस साने की 8 तारीख को फारस के संजरी नामक गांव में हुआ था। बस इतनी बात याद रखिए। अगला महीना कौन सा? रज्जब। कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब जब अपने अजमेर रहा करते थे तो रज्जब की 1 तारीख को उन्होंने अपने सेवकों को कहा, उनके आगे जो सेवक थे, सेवकों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है खादिम। तो फिर बताऊं आपको, सेवा को अरबी भाषा में बोलते हैं। सेवा करने वाला कौन होगा? सेवक। सेवा को आप अरबी भाषा में कहोगे तो सेवा को बोलते हैं खिदमत। तो सेवा करने वाला सेवक जो होगा वो हो जाएगा खादिम। तो ऐसे सेवा से सेवक बना, वैसे खिदमत से खादिम बन गया। इनके जो खादिम थे, इन्होंने उन खादिमों को कहा कि मैं अपने रूम में जाकर तपस्या कर रहा हूं, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा मुझे। सब ठीक है। अपने कमरे में चले गए, उस कमरे से 6 दिन तक बाहर नहीं आए। खादिमों को चिंता हुई कि यार 6 दिन तक बाहर कैसे नहीं लौटे, पर वो कह के गए थे डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो कोई अंदर नहीं घुसा। 6ठे दिन दरवाजा तोड़ के देखा गया तो तब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी जो आत्मा थी वो परवाज कर गई थी, परमात्मा से मिल चुकी थी। इसलिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में रज्जब महीने की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक अजमेर के अंदर उर्स का आयोजन किया जाता है। तो अजमेर में उर्स कब से कब तक किया जाता है? तो 1 से 6 तारीख। कौन से महीने की? रज्जब महीने की। किसकी याद में? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। कहां पे है? तो अजमेर। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स होता है। कब होता है? तो 1 रज्जब से लेकर 6 रज्जब तक, या रज्जब की 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। कहते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे, तो ये वही समय था जब मोहम्मद गोरी भारत पर अटैक कर रहा था। गोर प्रांत का रहने वाला मोहम्मद गोरी अटैक कर रहा था। कहते उसी प्रकार अपने भीलवाड़ा के अंदर एक गोरी परिवार रहता है, वो सबसे पहले उर्स में आता है, उर्स में झंडा चढ़ाता है, तब उर्स की शुरुआत मानी जाती है। तो उर्स की शुरुआत कौन करता है? तो भीलवाड़ा का गोरी परिवार है, उर्स की शुरुआत करता है। ये भी याद रहेगी भाई, उर्स की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? तो गोरी फैमिली और भीलवाड़ा स्टार्ट्स उर्स। गोरी परिवार कहां का है? तो भीलवाड़ा का है। ये सबसे पहले आके वहां पे झंडा चढ़ाते हैं, उसके बाद उसकी शुरुआत मानी जाती है। 6ठा दिन जब 6 तारीख आती है तो 6 तारीख को यहां पर बड़ा फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं कुल की रस्म। कुल की रस्म बोलते हैं। और 9 तारीख को एक और इसी दरगाह के अंदर ही इसी से संबंधित एक चीज, वैसे 6 तारीख को उर्स खत्म हो जाता है, पर 9 तारीख को और अंदर कोई एक रस्म होती है, उसको बोलते हैं बड़े कुल की रस्म। तो 6 तारीख को कुल की रस्म और 9 तारीख को बड़े कुल की रस्म। ये बातें सारी याद रखना। 1 तारीख से 6 तारीख तक रज्जब महीने के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर में उर्स का आयोजन किया जाता है, जो कि भीलवाड़ा के गोरी परिवार द्वारा उसकी शुरुआत की जाती है। 6 तारीख को दरगाह में कुल की रस्म निभाई जाती है, जायरीन आते हैं, गुलाब जल छिड़का जाता है, चादरें चढ़ाते हैं वहां पर, और 9 तारीख को वहां पर बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। ये इससे संबंधित टोटल बात याद रखना। रज्जब महीने में एक त्योहार और आता है। ये तो सारे उर्स की बातें थी, मैं रज्जब की बात कर रहा हूं। रज्जब की जो 27 तारीख है, इसको आता है शब मेराज। सब का मतलब होता है रात, मेराज मतलब उड़ना, ऊपर की तरफ जाना। वह रात जब ऊपर की तरफ गए थे, कौन गया ऊपर की तरफ? तो पैगंबर मोहम्मद साहब। कहां गए? तो जन्नत। किससे मिलने के लिए? तो अल्लाह से मिलने के लिए। तो यह वह रात है जब पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी।
अल्लाह से मिलके आए थे वो उस दिन। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर जब पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह से मिलके आ गए, ये बात बताने का उद्देश्य एक तो ये कि आपको दिमाग में रहे कि पैगंबर मोहम्मद साहब अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह के दूत मात्र है। तो वो जब अल्लाह से मिलके आ गए फिर उन्होंने तो आगे जनता को बता दिया होगा कि अल्लाह कैसे है। फिर अल्लाह का रूप कैसे नहीं जानते हम, उनके आकार के बारे में कैसे नहीं जानते। एग्जैक्टली जब वो मिलके आए तो लोगों ने यही सवाल पूछा, आप मिलके आ गए तो आप बता दो हमें अल्लाह कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं। और पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि नहीं, मैं भी अल्लाह के चेहरे को देख नहीं पाया, क्योंकि अल्लाह के चेहरे पर इतना नूर है, इतना तेज है, इतना प्रकाश, लाइट, आभा मंडल इतना प्रकाशित हो रहा है कि साधारण मनुष्य उनकी तरफ देख ही नहीं सकता है। इसलिए उनके चेहरे को मैं भी नहीं देख पाया, इसलिए अल्लाह का चेहरा तो मुझे नहीं पता, पर मैंने जन्नत में बाकी क्या क्या चीजें देखी वो मैं आपको बतला देता हूँ। तो जन्नत की बाकी जो सारी बातें जो कुरान शरीफ में या हदीसों में जो भी लिखी गई है, तो कहते पैगंबर मोहम्मद साहब की इसी यात्रा के आधार पर लिखी गई है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताई थी, शिष्यों ने उसको लिखा होगा बाद में। तो सबे मेराज वह रात्रि है, सब का मतलब रात्रि होता है जिस रात्रि वो अल्लाह से मुलाकात करके आए थे। हालांकि जन्नत वाली बातों पर तो गालिब का वो शेर याद आता है, हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, पर दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, कि जन्नत में सारी अच्छी अच्छी बातें बताई कि सब वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा। गालिब कहता है कि सब पता है पर जीव राजी करने में तो क्या ही बुरा जाता है। हिंदू कहते हैं स्वर्ग से अच्छा कुछ ही नहीं है अपने आप में, उधर मुस्लिम कह देते हैं जन्नत से अच्छा कुछ ही नहीं। तो 27 तारीख को सब मेराज होती है, थोड़ा सा ये याद रहे बस। इसके बाद महीना आता है साबान। साबान की जो 14 तारीख होती है, इस 14 तारीख को फिर एक सब होती है, सबे बरात। सब मतलब रात, बरात मैं कहता हूं ये बरी करने से बना है, जैसे कहते हैं किसी को बरी कर दिया गया, मतलब माफ कर दिया गया। वह रात्रि जब मुस्लिम अपने बुरे कर्मों के लिए अल्लाह से माफी मांगते हैं, वो सबे बरात है। इस रात्रि को आप मस्जिद में जाओ, मस्जिद में जाकर अल्लाह से माफी मांग लो कि या अल्लाह अब तक जो गलतियां की उनके लिए माफी अता फरमा, आगे से हम गलतियां नहीं करेंगे। ये एग्जैक्टली जैनों का मिच्छामी दुक्कड़म है, जो हम कहते हैं कि संवत्सरी और पड़वा ढोकर हिंदुओं का कुंभ के मेले का स्नान है। जब हम पुराने पापों के लिए माफी मांग लेते हैं तो मुस्लिमों के माफी मांगने का दिन ये है, तो बुरे कर्मों के लिए माफी मांगी जाती है। बुरे कर्मों के लिए माफी सबे बरात के दिन। तो सब मतलब रात, बरात मतलब बरी करना, वह रात्रि जब बरी कर दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं। साबान में बस एक ही चीज आती है। अगला महीना रमजान है, सबसे पवित्र महीना होता है, मोस्ट होली मंथ है। रोजे रखे जाते हैं, यही वो महीना अभी इसमें शुरुआत में बता ही रहा था। हिंदुओं में जिनको व्रत कहते हो आप, जैनों में जिनको आप 10 लक्षण पर्व बोल रहे थे, मुसलमानों में जिनको आप रोजे कहते हो, लगातार 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं। हालांकि चीजें हर चीजों से जुड़ी रहती है। कई बार तो मुझे लगता है पश्चिमी राजस्थान में व्रत ज्यादा रखते हैं या मुसलमानों ने रोजा ज्यादा रखे। कारण ये था कि पश्चिमी राजस्थान में भी खाने के दाने थे नहीं, अरब के मरुस्थल में भी अनाज कम हुआ करता था, तो अनाज बचाने के लिए तरीके अपनाए गए होंगे, यार थोड़ा तो अनाज कम खाया जाए। फिर आजकल तो मेडिकल साइंस भी कहती है कि यार डेली डेली खाना इतना नहीं खाना चाहिए, थोड़े थोड़े दिन में गैप लेता रहना चाहिए, ताकि आहार नली को, आपके पाचन तंत्र को कहीं ना कहीं थोड़ा विश्राम मिलता रहे। वरना ठूस ठूस के खाते हो तो बेचारी आहार नली, आपका पाचन तंत्र चित्कार करता रहता है अंदर से कि यार कभी तो रेस्ट लेने दो रे। इस वजह से इन्होंने किया होगा। हालांकि एक बात और कही जाती है कि पैगंबर मोहम्मद साहब ये चाहते थे कि दुनिया के अंदर कोई भी आदमी भूखा ना रहे, सब लोगों के पास में खाना हो, समानता आधारित समाज हो, समाजवाद आए। कोई भरपेट से भी ज्यादा खाता है, किसी के पास में ज्यादा पड़ा, और कोई आदमी रात को भूखा सोता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सब माना कि कई बार ऐसा होता है कि आप चूंकि भरपेट खाना खाते हैं, आपके पास में खाने की कोई कमी नहीं है, और अचानक एक दिन आपके पास में एक भूखा आदमी आता है, और भूखा आदमी आके आपको कहता है कि यार खाना खिला दो, मैं भूख मर रहा हूं बहुत भयंकर, सुबह से कुछ भी नहीं मिला है, और आप दुत्कार के भगा देते हो, भाग्य यहां से, मैं किस बात का खाना खिला दूं? क्योंकि आपको भूख का एहसास नहीं है, आप नहीं जानते कि भूख कितनी बुरी होती है, इसलिए आप उसको खाना खिलाने लायक भी नहीं समझते। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा कि प्रत्येक मुसलमान को रमजान के महीने में रोजे रखने चाहिए, क्योंकि जब प्रत्येक मुसलमान रमजान के महीने में 1 महीने तक भूखा रहेगा तो उसे भूख का एहसास होगा और वह समझेगा कि भूख बहुत बुरी होती है।
और अगली बार जब कभी उसके पास खाना होगा और कोई दूसरा भूखा आदमी आके उसको कहेगा खाना खिला दो, तो उसे याद आएगा कि यार मैं जब रोजे रख रहा था तो कितना मुश्किल होती थी, तो इस आदमी को भी भूख में उसी प्रकार सहन करना पड़ता होगा और वह आदमी उसको खाना खिलाने के लिए प्रेरित होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट उन्होंने और दिया कि किसी आदमी को मांगना ही क्यों पड़े, किसी आदमी को भूख मरना ही क्यों पड़े, उसके लिए पहले से इंतजाम होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि हे मुसलमानों, वे लोग जिन पर किसी भी प्रकार का कर्जा ना हो, वे अपनी इनकम का 1/5 भाग अर्थात 20% प्रति वर्ष दान दें। उस दान को जकात कहा जाता है, जकात दिया जाना चाहिए। इस्लाम की जो 5 मूल शिक्षाएं हैं उनमें 2 मूल शिक्षा ये है, 5 मूल शिक्षाएं दी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि अल्लाह एक है और पैगंबर उसका, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर है, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, कि अल्लाह एक है और पैगंबर जो है वो उसके रसूल है, उसके नबी है, उसके दूत है। एक तो ये बात मानो। प्रत्येक मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़े, प्रत्येक मुसलमान जीवन में 1 बार हज यात्रा करे, मतलब मक्का मदीना जाए, प्रत्येक मुसलमान रमजान के महीने में रोजे रखे। वे व्यक्ति जिन पे किसी प्रकार का कर्जा नहीं हो अपनी इनकम का 1/5 भाग प्रति वर्ष दान दे, ताकि उस दान दिए हुए धन से उन लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जा सके, उन लोगों की सहायता की जा सके जिनके पास में पैसे नहीं है, ताकि एक समानता आधारित समाज बनाया जा सके। तो रोजों का कंसेप्ट लेके आएंगे, वो पूरे महीने में रोजे रखे जाते हैं। पवित्र महीना रमजान, इसलिए इसी महीने की 27 तारीख को सबसे पवित्र किताब धरती पर आई थी और उस 27 तारीख को बोलते हैं सब कद्र। और कहते हैं सब कद्र को कुरान शरीफ धरती पर आई थी। आपके दिमाग में आता होगा कि सर धरती पे कुरान कैसे धरती पर आई? तो प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों के लिए ऐसा मानते हैं कि उनके जो धर्म ग्रंथ है वो साधारण नहीं है, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए, वो साक्षात भगवान के द्वारा भेजे गए। हिंदू ऐसा मानते हैं कि उनके वेद आकाशवाणियां हुई थी देवताओं के द्वारा, हमारे ऋषियों ने उन आकाशवाणियों को सुना था और सुन के याद कर लिए थे। आप पढ़ोगे वेदों को अपुरुष से कहा गया है, वो किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वेदों को श्रुति कहा गया है क्योंकि वो सुन सुन के याद कर लिए गए। ऐसा ही मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह ने जिब्राइल नाम के फरिश्ते को ये बातें बताई थी और जिब्राइल नाम का फरिश्ता ये पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान सुनाता है। कुरान की आयतें बाकी लोगों को बताने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब थे। जिस रात्रि को जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को ये चीजें बताई थी वो रात्रि शब कद्र कहलाती है। वो रमजान के महीने की 27 तारीख होती है। आप पूरे महीने में रोजे रखते हैं, तो जैसे सव्वाल आता है, सव्वाल की 1 तारीख को आपने कहा आज तो ढंग से खाओ, खुशी मनाओ, आज तो ईद उल फितर है, मीठी ईद है, सेवैयां बना बना के खाओ आप, तो आप मीठी ईद कहिए, इसको सेवैयों की ईद कहिए, सेवैयां बना के खाई जाती। ये भाईचारे का त्योहार है। फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड है, ये भाईचारे का त्योहार। वापस मैं उसी बात पर आना चाहूंगा कि जिन्होंने कहा कि 10 दिन तक जब आप व्रत रखेंगे तो आत्मचिंतन करेंगे और उसको पता चलेगा आपको कि आपने किन किन के खिलाफ गलतियां की, आप उनसे माफी मांग लेंगे, मिच्छामी दुक्कड़म आएगा। एक्जैक्टली ऐसा इसके अंदर है कि जब 30 दिन तक आप रोजे रखेंगे तो आप आत्मचिंतन करेंगे, तो आत्मचिंतन के बाद आपको मालूम होगा किन के खिलाफ गलतियां की, जब उनसे माफी मांग लेंगे तो भाईचारा बढ़ेगा। ये तो फेस्टिवल ऑफ ब्रदरहुड है, ये मीठी ईद है, ईद उल फितर है। ईद का मतलब मैंने बताया था खुशी। ये सव्वाल के महीने की 1 तारीख को आ जाती। अगला महीना है जिलकाद, जिलकाद में वापस कोई त्योहार नहीं। अगला महीना है जिलहिज, नाम से ही पता चलता है हज अंतिम महीना है। इस महीने में हज यात्रा की जाती है। मुस्लिम्स ट्रेवल फॉर हज इन दिस मंथ। कहां जाते हैं हज यात्रा करने के लिए? सऊदी अरब के 2 शहर है, मक्का और मदीना, वहां की यात्रा करते हैं। इसी महीने की 10 तारीख को फिर एक ईद आती है, ईद उल अजहा। बकरे काटे जाते हैं इसलिए हम कहते हैं बकर ईद है। कुर्बानी दी जाती है इसलिए हम कहते हैं कुर्बानी का त्योहार है। फेस्टिवल ऑफ सैक्रिफाइस,
एक शब्द लिखा मैंने, ईद उल अजहा। अजा अजा, अज का मतलब होता बकरा, अजा का मतलब होता बकरी। बकरे या बकरियां काटी जाती है इस ईद के दिन, इसलिए बकर ईद बोलने लगे। ऐसी कहानी है कि कोई इब्राहिम नाम के व्यक्ति थे, हजरत इब्राहिम थे। हजरत इब्राहिम बहुत दीन को मानने वाले बंदे थे, मजहब को मानने वाले आदमी थे। वो तो भले सीधे सरल इंसान थे, अल्लाह में हमेशा ध्यान लगा के रखते, परोपकार करते। पर हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कोई कमी होती है, लूप होल रहता है हर व्यक्ति में। हजरत इब्राहिम जो थे वो अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। इस्माइल नाम का उनका बेटा था और इस्माइल से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। अति सर्वत्र वर्जियत, अति हर चीज की बुरी होती है। लत किसी भी चीज की लगती है तो गलत ही होती है। तो कहते हैं कि एक बार अल्लाह उनके सपने में आए और जैसे उन्होंने सुना हो ऐसे सपने में, उनको ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह ने उनसे कहा कि इब्राहिम, मैं तुम्हारी प्रिय वस्तु की तुमसे कुर्बानी चाहता हूँ। अगले दिन उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा कि अल्लाह ने मुझे सपने में आकर कहा है कि वो मुझसे प्रिय वस्तु की कुर्बानी चाहते हैं। क्योंकि मेरी प्रिय वस्तु मेरा बेटा इस्माइल है तो मैं इस्माइल की कुर्बानी दूंगा। अगले दिन जब वो इस्माइल को बिठा के तलवार दी कि सब काट दो इसको, पिता अपने पुत्र को तो कैसे काट दे। निर्बोध छोटा बच्चा जैसे पिता उसकी तरफ चले, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे इस्माइल इस्माइल देने लग जाए तो कटे नहीं उनसे। तो उन्होंने कहा इसके ऊपर एक सफेद कपड़ा डाल दो, फिर मेरे को उसकी आंखें नहीं दिखेगी, मैं काट दूंगा। सफेद कपड़ा डाला गया, उन्होंने तलवार चलाई, गर्दन उड़ा दी उसकी। लेकिन जब कपड़ा वहां से हटाया गया तो देखा गया कि वहां पर इस्माइल नहीं कटा हुआ था, वहां पर एक भेड़ कटी हुई थी। ओरिजिनल तो मिंडा कटा हुआ था। मिंडा भेड़ का जो पुलिंग होता है, घेटो का दो, मिंडा का दो, भेड़ का जो पति होता है वो कटा हुआ था, वहां पे मिंडा कटा हुआ था, नर भेड़ कटी हुई थी। अल्लाह की वापस ऊपर से आकाशवाणी हुई कि इब्राहिम, मैं वास्तव में तुम्हारा बेटे को नहीं मारना चाहता था, मैं तुम्हें ये एहसास कराना चाहता था कि संसार की किसी भी वस्तु के अंदर इतना लगाव भी नहीं करना चाहिए। हर बुरी आदत की कुर्बानी दे दी जानी चाहिए। इसलिए प्रतीक स्वरूप, सिंबॉलिक रूप में इस दिन बकरी, भेड़, मिंडा या बकरा काटे जाने लगे कि बुरी चीज जो है, बुरी आदत यदि कोई लग गई आपको तो उसकी कुर्बानी दे दो आप। तो प्रतीक स्वरूप बकरी, भेड़ की कुर्बानी देने लगे। बीच में अपने राजस्थान के जो एक्टर जो कोरोना काल के अंदर एक्सपायर हो गए, इरफान खान साहब, तो इरफान खान साहब का एक इंटरव्यू खूब यूं हाईलाइट हुआ था कि उन्होंने एक बार इस बकरीद के टाइम में बोल दिया था कि अल्लाह ये फरमाते हैं कि बुरी चीजों की कुर्बानी दी जानी चाहिए। तो वास्तव में तो आदमी इस दिन अपनी बुरी चीजों को छोड़ दे। लाइक मैं यदि झूठ ज्यादा बोलता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलने की कुर्बानी दूं, मैं कहूं कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं चोरी करता हूं तो मैं चोरी नहीं करने की कुर्बानी, चोरी करने की कुर्बानी दूं कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। मैं शराब पीता हूं तो मैं कहूँ आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। जो भी गलत आदतें आपको लगी उनको छोड़ा जाए, उनकी कुर्बानी दी जाए। ये बकरियां और भेड़ें ये नहीं काटी जानी चाहिए अपने आप। पर भारत में हर समाज में, हर धर्म में, हर संप्रदाय के अंदर कट्टरपंथी तत्व रहते हैं, उनका खूब विरोधी हुआ, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, क्या बोल दिया। पर मुझे लगता है बंदा बड़ा सॉलिड आदमी था। उसकी डिबेट यदि आप सुनेंगे यूट्यूब पे जाके इरफान खान की डिबेट, तो वो बाकायदा कहते हैं कि मैंने तो बोल दिया और यही सही बात है, अब आपको जो करना वो कर लो, कोई फतवे जारी करना हो तो कर दो मेरे खिलाफ बोले। तब वो वापस चीजें दिमाग में आती है कि यार जो इतना अच्छा इंसान था, और अच्छे इंसानों की अल्लाह को ज्यादा कद्र है, भगवान को ज्यादा जरूरत होती है, अक्सर वो जल्दी उन लोगों को बुला लेता है। यही शायद उन मरहूम इरफान खान साहब के साथ में हुआ होगा। पर बात याद रहे, इस बहाने ये चीजें याद रह जाए आपकी। ये मुस्लिम त्योहार है, इतनी चीजें। ईसाइयों वाले और बता दो। हालांकि मुझे लगता है ईसाइयों वाले त्योहार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सारे ईसाई हो और आपको ईसाइयों के त्योहार सबको आते हैं। मैं जैसे अभी त्योहार का नाम लिखूंगा और आपको फटाफट आ जाएंगे। मैं कहूं कि क्रिसमस, आप सारे कहोगे कह रहे सर ये तो मत पढ़ाओ, अब आपका गला खराब है, रहने दो भले आज। और ये 25 दिसंबर को आती है, हम जानते हैं। और सर हमें पता है ये ईसा मसीह का जन्म हुआ था इस दिन, सब बातें जानते हैं, क्या ही पढ़ाओगे आप हमें। ये ईसा मसीह का जन्म इस दिन हुआ था, ये उसका जन्मदिन है, ये उनकी जयंती है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि 2014 में नई नई बीजेपी गवर्नमेंट आई थी और बीजेपी वालों का थोड़ा प्री हिंदुत्व एजेंडा होता ही है कहीं ना कहीं। हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, उनका एक एजेंडा है। और उनको लगता था यार क्रिसमस ठीक हिट होता जा रहा है, ईसाई ठीक हिट होते जा रहे हैं देश के अंदर, और क्रिसमस को बच्चा बच्चा जानता है। जैसे क्रिसमस पास में आता है, स्कूली बच्चे जो थे वो सांता क्लॉज की अवधारणा तैयार करने लग जाते हैं। सांता क्लॉज आएगा, रात को सपनों में, रात को उनके जो बिस्तर के नीचे, उनके तकिए के नीचे गिफ्ट रख के जाएगा। मार्केट के अंदर सांता क्लॉज की टोपियां मिलने लग जाती, ड्रेस मिलने लग जाती। उनको लगा यार इस पे कुछ किया जाना चाहिए। तो 2014 में बीजेपी वालों ने एक बार घोषणा की कि हम 25 दिसंबर की जो क्रिसमस की छुट्टी है इसको कैंसिल कर देंगे। स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री हुआ करती थी। विपक्ष वालों ने हो हल्ला मचाया कि हमें पता है बीजेपी एंटी माइनॉरिटी पार्टी और अल्पसंख्यकों के त्योहार खत्म करना चाहती है, ईसाइयों का ले दे के तो एक त्योहार है क्रिसमस, वो भी तुम खत्म कर दोगे। फिर बीजेपी वालों ने कहा कि चलो ठीक है, छुट्टी तो कैंसिल नहीं करेंगे हम स्कूलों की,
पर इस दिन हम एक निबंध प्रतियोगिता करवाएंगे और हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 2014 के बाद में बीजेपी इस दिन सुशासन दिवस मनाती है, गुड गवर्नेंस डे। तो कहा भाई ये क्या है, तो कहा ये अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और अटल बिहारी वाजपेयी का जो शासन था वो सुशासन था, इसलिए हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएंगे। याद रहे, कभी कोई आपको पूछ ले कि सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो गुड गवर्नेंस डे जो है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 2014 के बाद मनाया जाता है, ये वाजपेयी की जयंती है, इतना याद रहे। जिस प्रकार मैं अभी आपको 2-3 बार बीच में बोल गया कि पैगंबर मोहम्मद साहब को 40 साल की उम्र में उन्होंने कहा था कि मैं पैगंबर हूं, ऐसे कहते हैं ईसा मसीह ने 4 साल की उम्र में कह दिया था कि मैं पैगंबर हूं। ईसाइयों ने कहा हमारे बड़ा इंटेलिजेंट था और उसको जल्दी पता चल गया था, 4 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसलिए जिस दिन उन्होंने ये कहा था कि मैं पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का दूत हूं, मैं भगवान का दूत हूं, मैं गॉड का दूत हूं, उस दिन से लोगों ने उनको मानना शुरू कर दिया और जो उनको मानने वाले थे ईसाई बन गए। इसका मतलब ईसाई धर्म की शुरुआत उस दिन से भी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कब हुई, तो 4 साल की उम्र में हुई थी। तो मतलब जब वो 4 साल के हुए थे तब से ईसाई धर्म की शुरुआत हो जाती है और ईसाई ऐसा मानते हैं कि तब से हमारा कैलेंडर शुरू हो गया था, ईस्वी कैलेंडर। तो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर ये कहते हैं कि इसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद में हो गई थी और ये कहते हैं उनके जन्म के 4 साल बाद में जब कैलेंडर की शुरुआत हो गई, उसके बाद वाली जितनी भी तारीखें उनको आप एक वैसे समझाता हूं कि जब उनको 4 साल की उम्र में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्होंने कहा यह तारीख 1-1-1 मान ली जाए। इस घटना को जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस घटना को अंग्रेजी में तो कहते हैं इनलाइटनमेंट, हिंदी में कहते हैं प्रबोधन। प्रबोध मतलब जाग गए थे, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था, इनलाइटन हो गए थे वो, तो प्रबोधन आ गया था। तो वो इस दिन को प्रबोधन मानते हैं और कहते हैं इस दिन से हमारा ईसाई धर्म शुरू हो गया था और जिस दिन ईसाई धर्म शुरू हुआ उस दिन से हमारा कैलेंडर शुरू हो गया। उस घटना को इन्होंने 1-1-1 मान लिया और इस घटना के बाद से ईस्वी कैलेंडर शुरू हुआ, इसलिए तारीखों के आगे ईस्वी लगेगा। इससे पहले वाली तारीखें होंगी उनके पहले ईस्वी पूर्व लगेगा, ईसा पूर्व लगेगा। इंग्लिश में ये लोग कहते हैं इनके आगे एना डोमिनी लगाया जाए और इनके आगे बिफोर क्राइस्ट लगाया जाए। इसलिए कोई पूछे कि ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था, तो आप कहोगे 4 BC, क्योंकि जब वो 4 साल के हो गए थे तब उनको इनलाइटन हुआ है, तब उनको प्रबोधन हुआ है, उस दिन से कैलेंडर की शुरुआत है। तो कैलेंडर की शुरुआत तो 4 साल होने के बाद में, और कैलेंडर की शुरुआत के बाद एडी लगने लगा, उससे पहले तो BC लगता है। तो 4 BC के अंदर उनका जन्म हुआ था। जैसे वो 33 साल की उम्र में मर गए थे, तो 33 साल की उम्र में मर गए, इसका मतलब कितने ईस्वी के अंदर मरे, तो आपको 29 AD में, 29 AD में उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि 29 ही और 4 पीछे वाले। जैसे मैं आज पूछूं आपसे कि अभी 2021 चल रहा है, तो ईसा मसीह को पैदा हुए कितने साल हो गए, तो आपको 2021 तो ये हो गई, ईस्वी आ गई, मतलब 4 साल के बाद में ईस्वी शुरू हुई है। 4 पुराने वाले तो 2025 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था और 2021 उस साल से हो गए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको उन्होंने 1-1-1 मान लिया। तो वो घटना इनके लिए नया साल हो गई अपने आप। तो इनका नया साल इसीलिए है क्योंकि इनका ईसाई धर्म उस दिन शुरू हुआ था। तो नववर्ष 1 जनवरी, इस दिन आपके ईसा मसीह को प्रबोधन हुआ था, इनलाइटन हुए थे वो। इस दिन उन्होंने कहा था कि भाई मैं भगवान का दूत हूं, इसलिए इस दिन से ईसाई धर्म की शुरुआत होती। हालांकि कैलेंडर जो है ना जनवरी फरवरी, ये बहुत बाद में बना था। ये कैलेंडर बना था 1583 में। 1583 ईस्वी में एक पोप हुआ करते थे इनके, ग्रेगरी 13। वो जो पोप थे ग्रेगरी 13, उन्होंने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी, इसलिए इस कैलेंडर का नाम ग्रिगोरियन कैलेंडर भी है। इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, क्योंकि पोप इनके रोम में रहते थे, इसलिए इनको रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, और ये सूर्य आधारित कैलेंडर है। 1583 में इन्होंने कैलेंडर बनाया था, पर इसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया था कि इन्होंने कहा 1 तारीख कब मानी जाएगी, 1 तारीख वो जब ईसा मसीह को 4 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनलाइटन हुआ था, ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी, उसको 1 तारीख मान ली जाए। तो वहां से इन्होंने वो कैलेंडर शुरू करते हुए 1 तारीख उसको मानते हुए इस कैलेंडर को रूप दिया था। ये इनके जनवरी फरवरी, ये ज्यादातर या तो इनके संत है या इनके राजा थे। जैसे रोम के एक राजा हुए थे ऑगस्टस, इसलिए महीने का नाम है अगस्त। अपने हिंदी वाले अगस्त बोलते हैं, बाकी महीने का नाम अंग्रेजी वाले तो आज भी अगस्त बोलते हैं। इनके एक राजा हुए थे जूलियस सीजर, इसलिए महीने का नाम है जुलाई। तो यहां से इनके वो शुरुआत होती है। तो नववर्ष 1 जनवरी को, क्योंकि इस दिन 4 साल की उम्र में ईसा मसीह को प्रबोधन हुआ था,
जिससे ईसाई धर्म की शुरुआत मानी जाती है। ये कैलेंडर 1583 में रोम के पोप ग्रेगरी 13 ने शुरू किया था। सूर्य आधारित कैलेंडर है, इसलिए इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, इसको रोमन कैलेंडर भी कहा जाता है। तो ईसा मसीह का जन्म क्रिसमस है, ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति है, ईसा मसीह ने खुद को पैगंबर घोषित किया, उसको ही नया साल मनाते हैं। फिर 3 चीजें, एक है गुड फ्राइडे, एक है ईस्टर, एक है असेंशन डे। तीन चीजें, गुड फ्राइडे, ईस्टर और असेंशन डे। ऐसा कहते हैं कि शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था, क्रूसिफिकेशन हुआ था, क्रॉस पर लटकाया गया था। इसका मतलब शुक्रवार को उनकी मृत्यु हुई थी। उसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। शनिवार छोड़ के संडे के दिन ईसा मसीह वापस आ गए थे, चमत्कार दिखाया उन्होंने, अपने शिष्यों को वापस दिखाई दिए थे। लैटिन भाषा में रविवार को कहते हैं ईस्टर। शुक्रवार शनिवार को छोड़ के रविवार को वापस आ गए थे। रविवार को उनका एक तरीके से पुनर्जन्म है, रीबर्थ लेते हैं वो, वापस दिखाई देने लग गए थे। जैसे अपने लोक देवताओं के पर्चे हैं, वैसे ये कहते हैं ईसा मसीह भी हमारे शुक्रवार को डेथ हुई थी पर संडे को वापस आ गया था, इसलिए ईस्टर के दिन वो वापस आ गए थे। 40 दिन तक रहे थे वो, 40 दिन बाद वापस चले गए थे। ईस्टर के 40 दिन बाद जब वो वापस स्वर्ग चले गए थे, उसको क्या मनाया जाना चाहिए? तो उसको असेंशन डे। असेंशन का मतलब होता है पुनः उसी पद पर चले जाना जहां से आप आए थे। फ्राइडे के दिन उनको सूली पर लटकाया गया था, संडे के दिन वो वापस आए थे, 40 दिन रुके थे, उसके बाद वापस चले गए थे। सूली पर लटकाया गया उसको गुड फ्राइडे कहते हैं, वापस आए थे उसको ईस्टर कहते हैं, संडे को ईस्टर कहते हैं, और वापस गए थे उसको असेंशन डे कहते हैं। अब आप कहोगे सर कौन सा शुक्रवार, कौन सा रविवार, किसके 40 दिन बाद? इसका निकालने का तरीका और बड़ा जोरदार। ये कहते हैं 22 मार्च के बाद या 22 मार्च से जो भी पहली पूर्णिमा आएगी, फर्स्ट फुल मून आएगा, इसके बाद वाला जो भी संडे आएगा वो ईस्टर है। बाईस मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी उसके बाद वाला जो संडे है उसको ईस्टर माना जाए। 22 मार्च वाला क्या सिस्टम? तो ये ज्यादातर पहले सूर्य आधारित कैलेंडर थे, इनमें 21 या 22 मार्च को नया साल मानते थे। आपको लक्षिता मैम की ज्योग्राफी की क्लास याद आनी चाहिए कि 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, तो यहां से पहले नए साल हुआ करते थे। ज्यादातर जो सूर्य आधारित कैलेंडरों के नए साल 21 मार्च या 22 मार्च को शुरू होते थे। तो उनको वो घटना याद थी कि जो अपना नया साल मनाते थे पहले जो अपने, उसके बाद जो पहला मून आया था, फुल मून आया था, उसके अगले संडे को ईसा मसीह वापस आए थे। तो ये इसी तरीके से निकालते हैं, आज भी ईस्टर इसी तरीके से निकाल जाता है कि 22 मार्च के बाद जो फर्स्ट फुल मून आएगा उसके ठीक बाद वाला संडे ईस्टर होगा। इसलिए संडे इनके पवित्र दिन है, क्योंकि उस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, मरने के बाद ईसा मसीह वापस आ गए थे। इसलिए जब इन्होंने अपना कैलेंडर बनाया तो संडे की छुट्टी की, कि साहब संडे की छुट्टी की जाए क्योंकि इस दिन चर्च जाना है, ईसा मसीह वापस आए थे, 6 दिन काम करेंगे, 1 दिन चर्च जाएंगे। अपने पता नहीं क्यों राजी होते हैं, संडे आ गया, संडे आ गया, अपने क्या लेना देना भाई संडे से, अपने किसको चर्च जाना होता है, पर अपने ईसाइयों की खुशी में खुश है। अब गुड फ्राइडे कब आएगा? तो ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार जो होगा वो गुड फ्राइडे, और ईस्टर के 40 दिन बाद जो भी दिन आएगा वो असेंशन डे। बाईस मार्च के बाद जो पहली पूर्णिमा आएगी उसके ठीक बाद वाला संडे ईस्टर कहलाता है। मान लो 22 मार्च के बाद पहली पूर्णिमा आई 26 मार्च को, उसके बाद वाला संडे आया मान लो आपके 29 मार्च को, तो 29 मार्च को तो हो गया ईस्टर। अब गुड फ्राइडे कब होगा? तो 29 से 2 दिन पहले मतलब 27 मार्च को हो जाएगा गुड फ्राइडे, 29 के 40 दिन बाद में आ जाएगा इनके असेंशन डे। सिंपल सा तरीका ये निकालने का, याद रखे। को गुड फ्राइडे को कभी किसी ईसाई को बधाई मत दे देना। ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, उनके मृत्यु का दुख का दिन है। एक तो कभी मुहर्रम की 10 तारीख को जब ताजिए निकलते हैं, मुहर्रम में बोलते हैं उसको, उसकी कभी किसी को बधाई मत दे देना, एक गुड फ्राइडे की मत दे देना। मुझे याद है बीजेपी की गवर्नमेंट नई आई थी 2014 में, और कल्चरल मिनिस्टर हुआ करते थे महेश शर्मा, उन्होंने गुड फ्राइडे वाले दिन अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख दिया था कि आज गुड फ्राइडे के शुभ अवसर पर दुनिया के तमाम ईसाई समाज को मैं अपने हृदय के अनंत तल से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। लोगों ने कहा ये देख लो बीजेपी वालों का,
ये ईसाइयों का तो इस दिन संस्थापक था, उसकी मृत्यु हुई थी, बधाइयां बांट रहे। उसने कहा यार मुझे क्या पता, गुड फ्राइडे लिखा हुआ है तुम्हारे, बेड फ्राइडे कर लेते इसको। तो याद रखना भाई, कोई बधाई वधाई मत दे देना, उनके दुख का दिन होता है। तो 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्म, 1 जनवरी ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति, गुड फ्राइडे ईसा मसीह की मृत्यु, ईस्टर ईसा मसीह का वापस आना, असेंशन डे ईसा मसीह का वापस जाना। ये सारे धर्मों के त्योहार मैंने पढ़ा दिया आपको। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हमारे लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।